इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। बता दें, कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब देश में फिर कोरोना का बम फूटा है। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि 24 घंटे में 92,994 नए केस सामने आए हैं और इस वक्त की अहम जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां एक दिन में कोरोना से 514 लोगों की मौत बताई जा रही है। कोरोना से अब तक 1,24,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ऐसे में इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, देश में अब तक 1,24,84,127 केस सामने आए हैं और वहीं 24 घंटे की बात करें तो 60,000 के ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में फिर कोरोना का बम फूटा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 24 घंटे में 92,994 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, एक दिन में कोरोना से 514 लोगों की मौत बताई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़े। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब ऐसे में चिंता का विषय ये है कि अब नए जो मामले आए हैं वो 92,994 आए हैं। क्या कुछ जानकारी? लगातार जो कोरोना की गिनती है वो बिल्कुल रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है और उसी को लेकर पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि सरकारें बार बार यही कोशिश कर रही हैं कि कोरोना पे लगाम लगाई जा सके और इसी के लिए जनता को भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। मगर दिल्ली के अंदर की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर भी लगातार कोरोना की रफ्तार में इजाफा होता नजर आ रहा है और दिल्ली सरकार भी जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है और टीकाकरण की जो बात है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इजाफा करने की कोशिश की जा रही है और लगातार रविवार और शनिवार की जो छुट्टियां हुआ करती थी अस्पतालों की, अब वो नहीं होंगी और लगातार हफ्ते के 7 दिन टीकाकरण की प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी और लगातार 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको भी टीकाकरण दिया जा रहा है। जी राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मामले बढ़ना और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। ऐसे में इतने ज्यादा, कल 89,000 के समथिंग मामले सामने आए तो आज 92,000 के समथिंग मामले सामने आए। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो भी बिल्कुल सही है और वो यहाँ तक कि जो कोरोना की गिनती है उसमें भी इजाफा होता नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से सरकारें कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रही है, क्योंकि जनता जब तक सहयोग नहीं देगी सरकारों का, जब तक आंकड़े इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, मगर जनता को कहीं ना कहीं सहयोग देना पड़ेगा और जो कोरोना की रफ्तार है उसके अंदर लगाम लगाने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर बहुत ज्यादा जरूरी है और कहीं ना कहीं जनता कहीं ना कहीं इसकी जो अवहेलना की जा रही है या फिर क्या अनदेखी कर रही है वो कहीं ना कहीं इसके कोरोना की जो रफ्तार है उसमें इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। मगर जनता को जागरूक होना पड़ेगा और दोबारा से सरकार के साथ सहयोग देना होगा। जी राजीव, जैसे कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब इतनी ज्यादा संख्या में मामले आना लगातार चिंता का विषय तो बनता ही जा रहा है और ऐसे में अब दिल्ली की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? देखिए बिल्कुल शायद दिल्ली के अंदर की स्थिति की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी स्थिति बढ़ती नजर आ रही है कि लगभग 24 घंटे में 3300 के करीब आंकड़े आना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। मगर दिल्ली सरकार बार बार कह रही है अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, अगर जनता समझ गई और कहीं ना कहीं सरकारों को साथ देगी और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है और उसी को लेकर सरकारें भी कोशिश करते नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार इजाफा हो रहा है तो उससे साफ जाहिर है दिल्ली सरकार के पास भी एक समाधान रह जाएगा, सिर्फ वो भी लॉकडाउन का। अगर लॉकडाउन से पहले ही स्थिति को संभाल लिया जाता है तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन नहीं लगेगा दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। मगर हाँ, अभी दिल्ली सरकार जरूर कोशिश कर रही है, जनता को जागरूक करने की भी कोशिश कर रही है और दिल्ली सरकार की तरफ से अजीब, लगातार जैसे कि मामले बढ़ रहे हैं और उस बीच बताया भी जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई, लेकिन अब तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच लगातार मामले बढ़ना सरकार और आम जनता के लिए भी चिंता का विषय है, क्या कुछ जानकारी? जी साधना, देखिए महाराष्ट्र मुंबई में लगातार कोरोना ने अपने ही तमाम निकटतम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मुंबई में रिकॉर्ड टूट गया है। मुंबई में आज 24 घंटे की अगर बात करें तो बीएमसी में 9,090 मामले आए हैं, जो कहीं न कहीं अब तक के कोरोना रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गिने गए हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 49,000 के पार हो गया है कोरोना, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ी जा रही है। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था कि इसी तरह से अगर मामले लगातार बढ़ते रहे तो महाराष्ट्र में, मुंबई में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा जाएगी, क्योंकि स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और वहीं लगातार ये कहा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आने वाले समय में
अगर इसी तरह की स्थिति रही तो लॉकडाउन भी लगाना पड़ेगा मुंबई में। अब मुंबई के हालात देखकर ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। सत्यप्रकाश, जैसा कि आपने बताया कि लॉकडाउन लगाना कि आगे सरकार ने बोला कि लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन लॉकडाउन लगाना एक विकल्प तो नहीं है ना? देखिए साधना, जिस तरह से स्थिति बन रही है, लगातार महाराष्ट्र सरकार लोगों से पहले भी गुजारिश कर रही थी कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें, सुरक्षित रहकर अपने अपने कामों को अंजाम दे। लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है लोग लापरवाही कर रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भूल जा रहे हैं। बाजार मार्केट में देखा जा रहा है तमाम गैदरिंग हो रही है। तो तमाम चीजें हैं जो महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन इस पे कड़े एक्शन के लिए कर रही है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में अगर लॉकडाउन की स्थिति पैदा नहीं होती है तो जाहिर तौर पर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं कहीं चलवाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने खुद ये कहा है कि हमारे पास तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं अब पूरी तरह से नहीं हो पा रही हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर व्यवस्थाएं की जाती है तो तमाम वो डॉक्टर्स कहाँ से लाए जाएंगे जिनको उन पे तैनात किया जाएगा। तो तमाम चीजें जो आकस्मिक होना संभव नहीं है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं बनता है। सत्यप्रकाश, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन अब विकल्प भी नहीं है लॉकडाउन लगाना। लेकिन फिलहाल जो मुंबई का जो हालात बताए जा रहे हैं वो कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार मामले बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग भी लगातार हो रही है, एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद वैक्सीनेशन का भी काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। उसके बावजूद भी लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो वो कहीं कहीं बेहद चिंता के विषय, बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अब तक करीब 10 जिलों में जो ऑलरेडी लॉकडाउन लगा चुकी है। मुंबई में ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू की घोषणा की जा चुकी है, नाइट कर्फ्यू का बड़ी कड़ाई से पालन भी हो रहा है। उसके बाद भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में जय महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं तो बढ़ रही है, लेकिन वही विपक्ष और प्रकाश, राजीव तिवारी दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहे हमारे साथ और जानकारी देते रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।